गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 हिंदी का अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है एक किरण। और एक किरण एक कविता का नाम है। किरण क्या होती है? सूर्य से निकलने वाली रोशनी, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश, उसी को हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। तो ये जो कविता है वो सूर्य की किरणों पर आधारित है। भी सूर्य की किरणें हमें किस ओर अपनी ओर प्रभावित करती है, वो हमें क्यों अच्छी लगती है, वो सूरज जिससे किरण निकल रही है वो सूरज हमें क्यों अच्छा लगता है। जब सूरज निकलता है तो मौसम कैसा हो जाता है। सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तो मौसम हमें इतना सुहावना क्यों लगता है। तो इस बारे में हम इस कविता में अध्ययन करेंगे। तो इस कविता को पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं। देखो, मनुष्य और प्रकृति का आदिकाल से नाता रहा है। तो मनुष्य और ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति है, इसका संबंध, इन दोनों का जो संबंध है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है। पहले तो मनुष्य क्या था, इस प्रकृति पर ही निर्भर था। वो इस प्रकृति के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझते थे। कोई औषधि है, कोई दवा है, फल है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, ईंधन है, जो भी कुछ थे वो सभी उन्हें इस प्रकृति से ही मिलते थे। तो प्राचीन काल में मनुष्य इन प्रकृति के साधनों को पूजा करते थे, उनकी बहुत ही पालना करते थे। तो जब कहा गया कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्रकृति के जो भी रूप मानव को अच्छे लगे, उसने उन्हें निहारा और उसकी प्रशंसा के गीत गाए। सच तो यह है कि प्रकृति हमेशा एक नई ऊर्जा और ताजगी के साथ हमारे सामने आती है और इनका हमारे जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अब प्रातःकाल कौन कौन से दृश्य हमें दिखाई देते हैं, सुबह होने पर हमारे जीवन में कैसे बदलाव आते हैं, और इस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये हम इस कविता में चर्चा करेंगे। रेशम जैसी हस्ती खिलती, नभ से आई एक किरण। और सूर्य की उस किरण को किसके समान बताया गया? रेशम के धागे के समान। कि रेशम जैसी हस्ती खिलती, नभ से आई एक किरण, आंचल भरकर मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण। सूर्य की जो एक किरण जब वो धरती पर पहुंची तो वो अपने साथ ढेरों खुशियाँ लेकर आई है। सूर्योदय होते ही मनुष्य के चेहरे पर क्या आ गई? खिलखिलाहट आ गई। वो निद्रा से जाग उठा है, क्योंकि उसने अपनी आंखें खोल ली है और उस सुहावने मौसम का वो आनंद ले रहा है। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्काई एक किरण। अब जब ओस की बूंदे पेड़ पौधों के पत्तों पर गिरी थी और वो ओस की बूंदे जब नजर आई जो मोतियों के समान चमक रही थी, और वो मोतियों के समान क्यों चमक रही थी? क्योंकि सूरज की एक किरण जब उन ओस की बूंदों पर गिरी, उन पेड़ पौधों के पत्तों पर गिरी, तो वो ओस की बूंदें मोती के समान चमकती हुई दिखाई दी। उनमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्काई एक किरण। उन पेड़ पौधों के झुंड में जब वो एक किरण, सूरज की एक किरण वहाँ पहुँची, तो ऐसा लगा जैसे वहाँ किसी ने दीपक
जला के रख दिया हो और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा था। लाल लाल था लीसा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसे नभ में छाई एक किरण। अब सूरज को किसके समान बताया गया है? थाली जैसा गोल गोल। भी थाली के समान गोल गोल सूरज जिसका रंग लाल है वो आसमान में दिखाई दे रहा है। और कौन सी दिशा से आया वो आया पूर्व दिशा से। सूर्योदय कौन सी दिशा में हुआ? पूर्व दिशा में। और फिर जब उसकी जो रोशनी है, जो किरणें है, उसको किसके समान बताया गया? सोने के तार के समान। इन सोने के समान चमकती हुई किरणें कहाँ से आई? आकाश से उस धरती तक पहुँच गई है। एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। अब सूर्य की एक किरण ने पूरे संसार में बदलाव ला दिया है, पूरे संसार का नक्शा ही बदल दिया है। क्योंकि उसने रात के अंधेरे को क्या कर दिया? दूर कर दिया। और सुबह का जो उजाला है, जो प्रकाश है, वो चारों ओर दिखाई दे रहा है। उस सूर्य को देखकर ही चिड़िया क्या करने लगी? गीत गाने लगी, चहचहाने लगी। उसने सोए हुए लोगों को जगा दिया। मध्यम मध्यम हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उस हवा के चलने से ही पेड़ पौधे सब हिलने लगे हैं, यानी कि उन्होंने अपनी निद्रा त्याग दी और वो जग उठे हैं। सबको भाई एक किरण, सूर्य की ये जो एक किरण है, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, वो सभी को बहुत ही अच्छी लग रही है, सभी के मन को भा रही है। सूरज आया दिन मुस्काया, जागी दुनिया सुबह हुई, नया नया मन ताज़ा जीवन सब कुछ लाई एक किरण। सूरज आया, सूर्य निकल आया है और सूरज के निकलते ही क्या हुआ है? प्रभात हो गई है, सुबह हो गई है, दिन मुस्कुराने लगा है। और सूरज के निकलने से ही सारी दुनिया रात्रि के अंधेरे को त्याग कर जग गई है। नया नया मन ताज़ा जीवन, लोगों के मन में नया उल्लास जगा है, काम करने की क्षमता जागी है, वो कुछ नया करने की उनमें उम्मीद जागी है। सब कुछ लाई एक किरण। और ये उम्मीद, ये आशा कौन लेकर आई है? ये सूर्य की एक किरण लोगों के मन में जगाने के लिए आई है। तो ये थी सूरज की एक किरण। अब सूरज की इसी किरण से आप लोगों के अंदर भी एक ताजगी और उत्साह का अनुभव आप लोगों ने किया होगा। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि सूरज की किरण से ही आप लोगों के अंदर भी क्या है? उत्साह जाग उठा है। धन्यवाद।